नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो रीट मेंस है, सीईटी एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, बीएसटीसी एग्ज़ाम है, पीटीटी एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस है, वीडियो है, अन्य कोई भी भर्ती है राजस्थान की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 20 प्रश्नों को ध्यान से देख लेना। महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है, क्या पता कौन सा प्रश्न एग्जाम में आ जाए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, चंवरी कर की प्रकृति थी। दोस्तों, जो चंवरी कर है ये क्या है, या इसकी प्रकृति है, या चंवरी कर से संबंधित है। तो क्या संबंधित, देखो आयात कर है, ये निर्यात कर है, पुत्री के विवाह पर कर है, या कृषि उत्पादन कर है। तो दोस्तों ये जो चंवरी कर है ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। पुत्री के विवाह पर जो कर लगता था, जो कर लगाया जाता था, वो क्या दोस्तों, चंवरी कर था। ये आपको याद रखें, क्योंकि चंवरी कर से संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछे चंवर कर की प्रकृति क्या है, संबंधित है, चंवरी कर क्या है, तो आपको याद रखना है पुत्री के विवाह पर कर। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था। दोस्तों, जो भगत आंदोलन शुरू हुआ था ये कौन से क्षेत्र में हुआ था, उदयपुर कोटा में, सिरोही पाली में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, बाड़मेर सिरोही में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़े में। दोस्तों भगत आंदोलन ये शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, बागड़ के कांदी का संबंध किस जिले से है। दोस्तों बागड़ के कांदी का जो संबंध है ये कौन से जिले से है, तो डूंगरपुर है, कोटा है, उदयपुर है, सिरोही है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, डूंगरपुर से है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, यहाँ पे तो क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, 4 नंबर आना था, 3 नंबर आ गया। देखो राजस्थान के किस ठिकाने पर चंवरी कर लगाया गया था। दोस्तों हमने पहला प्रश्न पढ़ा था चंवरी कर क्या है, तो पुत्री के विवाह पर जो कर लगाया जाए उसको चंवरी कर कहते हैं। अब आपको बताना है कि राजस्थान कौन सा ठिकाना है जिसपे चंवरी कर है ये लगाया गया था। तो देखो डीडवाना है, वेंगू है, विजोलिया है, कुचामन है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, विजोलिया। क्या दोस्तों, विजोलिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो गोविंदगिरी किस आंदोलन के नेता थे। दोस्तों जो गोविंदगिरी हैं ये कौन से आंदोलन के नेता थे, तो भील आंदोलन है, किसान आंदोलन है, प्रजा मंडल है, आर्य समाज है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, भील आंदोलन के नेता थे गोविंदगिरी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कहाँ और कब हुआ। दोस्तों राजस्थान में जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखो भीलवाड़ा 1997 में, उदयपुर 1897 में, फिर क्या दोस्तों भीलवाड़ा 1897 में और कोटा 1897 में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भीलवाड़ा 1897 में क्या ये हुआ था, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक किसको माना जाता है। दोस्तों राजस्थान के जो बिजोलिया ठिकाने का जो संस्थापक माना जाता है ये किसको माना जाता है, तो अशोक परमार है, राणा पसांगा है, ठाकुर देशराज है, या गोविंद दास है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का नाम वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशोक परमार को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला। दोस्तों आपको ये बताना है इस प्रश्न के अंदर कि वर्ष 1921 में किसानों का जो सुअर विरोधी आंदोलन चला था ये किस राज्य में चला था, अलवर है, कोटा है, बीकानेर है, या जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा, अलवर में चला था। कहाँ पे चला था, अलवर में चला था। ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मोतीलाल तेजावत हैं किस गांव के निवासी थे। दोस्तों जो मोतीलाल तेजावत हैं ये कौन से गांव के निवासी थे, तो मानगढ़ के थे, मुंडफिया के थे, कोलियारी के थे, या समलिया के थे। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, कोलियारी के थे मोतीलाल तेजावत। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, आदिवासी नेता गोविंदगिरी किस जिले से संबंधित है। दोस्तों ये जो आदिवासी नेता है गोविंदगिरी ये कौन से जिले से संबंधित हैं, तो उदयपुर है, सिरोही है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका सूत्र है डूंगरपुर। क्या दोस्तों डूंगरपुर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो,
भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है जिसको खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? तो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है। यहाँ पे जो आपका क्षेत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका क्षेत्र होगा राजस्थान है। क्या दोस्तों राजस्थान है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। दोस्तों वे खनिज आपको बताना है जिनमें क्या राजस्थान का है, ये क्या देश में एकाधिपत्य है? तो तांबड़ा, वोलेस्टोनाइट है, ग्रेनाइट, संगमरमर है। फिर देखो जस्पर है, तांबड़ा है, वल्सपार है, जिप्सम है। फिर देखो जस्पर है, तांबड़ा है, पन्ना है, वोलेस्टोनाइट है। फिर देखो जस्पर है, तांबड़ा है, संगमरमर है, शीशा है और जस्ता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा? जस्पर है, तांबड़ा है, जस्पर है, पन्ना है, वोलेस्टोनाइट है। इनका क्या दोस्तों राजस्थान का देश में एकाधिकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान भारत में सबसे बड़ा उत्पादन है। दोस्तों आपको ये बताना है राजस्थान है ये भारत में किसका आएगा, कहाँ आएगा, किसका है ये सबसे बड़ा उत्पादन है? तो कच्चा लोहा है, अभ्रक है, प्राकृतिक गैस है और शीशा और जस्ता है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका क्षेत्र हो जाएगा। शीशा और जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान भारत में, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका क्षेत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों राजस्थान में जो चूलिया जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है? तो माही है, लूनी है, चंबल है, सोम है। यहाँ पे जो आपका क्षेत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्षेत्र हो जाए चंबल है। क्या दोस्तों चंबल है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो तीर्थ स्थल गलियाकोट है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो चंबल है, माही है, साबरमती है, सोम है। यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका क्षेत्र माही है। क्या दोस्तों माही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, मीठड़ी, बांडी, जवाई, सुकड़ी की सहायक नदी है? दोस्तों ये जो मीठड़ी है, बांडी है और जवाई सुकड़ी नदी है ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो बेड़ज की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है, लूनी की है या घंगर की है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का नाम वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका क्षेत्र है लूनी की सहायक नदी? ऑप्शन नंबर सी का आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दोस्तों राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से जो स्थान है ये कौन सा स्थान है? तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा तीसरा है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में, 1970 में, 1968 में, 1964 में। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा 1964 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या था? दोस्तों राजस्थान के जो परिवहन विभाग इसका जो आदर्श वाक्य ये क्या था? तो देखो चरेवेती सुरक्षित, चरेवती चरवती, चलंती शीघ्रम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चरवती, चरवती, चरेवती और चरवती ये इसका आदर्श वाक्य था। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, ऊंटों के गले में बांधा जाने वाला आभूषण किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ऊंटों के गले में जो बांधा जाने वाला आभूषण होता है ये क्या कहलाता है? तोड़ा कहलाता है, मोरली कहलाता है, गोरबंद कहलाता है या पग कहलाता है? तो इसका उत्तर आपको क्या है कमेंट के अंदर बताना है। अगर आप गलत भी बता देते हो तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा राइट आंसर में। तो लिख कर जरूर बताएं क्या होता है, मोरली होता है, तोड़ा होता है, गोरबंद होती है या पाग होता है? तो जरूर बताएं। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में।